We'll start example number 4. On one page of the telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of the unit digit, for example, in the number 25828573. So लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर क्या है 3 है। तो ऐसे ही इन्होंने एक टेबल बनाया है। तो वो टेबल में ऐसा था कि ऐसे 22 फोन नंबर थे जिनका लास्ट नंबर 0 था, 26 फोन नंबर का लास्ट नंबर 1 था, 22 फोन नंबर का लास्ट नंबर 2 था। ऐसे लास्ट में देखो अब 20 फोन नंबर थे जिनका लास्ट नंबर 9 था। तो हमें क्या फाइंड करना है? विदाउट लुकिंग एट द पेज, द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दिस नंबर, दैट इज द नंबर इज चूजन एट द रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 6? तो हमें 6 का फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला लिखना है हमें पहले। आपको पता ही है टोटल आउटकम कितना है, टोटल टेलीफोन नंबर 200 थे। अब यहाँ पे देखो कि जो 6 है वो कितने बार आ रहा है, 6 जो है 14 टाइम आ रहा है। तो आपको ऊपर 14 लिखना है, आपको ऊपर 14 लिख लेना है। यहाँ पर आप इसे कट करो 2 के टेबल में, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, तो योर आंसर विल बी 0.07। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। So now let us move to the next part. Next question number, example number 5. The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, ये 250 आपका जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। 250 में से 175 टाइम करेक्ट था, 175 टाइम करेक्ट था। तो अगर टोटल आपका जो टोटल है, टोटल आपका 250 टाइम्स है, उसमें से जो है करेक्ट जो है आपका करेक्ट कितना हो जाएगा? करेक्ट दिया हुआ है 175 टाइम्स, तो आप रॉन्ग फाइंड कर सकते हो। तो रॉन्ग आपका आएगा 250 माइनस 175। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 75, 75 आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो हमें पहला पार्ट है करेक्ट वाले का, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। फॉर्मूला लिख लेना है, नीचे आपका 250 आएगा, आपका करेक्ट 175 टाइम था। आपको इसे कट कर लेना है, आप इसे कट करोगे तो आपका 0.7 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग फाइंड करना है, तो वैसे ही करेंगे फॉर्मूला लिखकर। आपका यहाँ पे नीचे 250 आ जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा, आपका रॉन्ग 75 था। आप इसे कट करोगे तो आपका 0.7 आ जाएगा, सॉरी आपका 0.3 आ जाएगा, 0.3। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। एग्जांपल नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। सो एग्जांपल नंबर 6 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire need to be replaced। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा था उसके हिसाब से जो 4000 से कम चले थे ऐसे टायर थे 20, जो 4000 से लेकर 9000 के बीच में चले थे ऐसे टायर थे 210, 9001 से लेकर 14000 तक चले थे 325, और जो 14000 से ज़्यादा चले थे वैसे थे 445। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो है आपका 1000, क्योंकि इन्होंने 1000 केस का यहाँ पर डिटेल लिखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000। तो 4000 से कम वाले कितने हैं? 20 हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट आंसर देख सकते हो आप, ये रहा
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे 1000 आ जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा, तो आप इसे कट करोगे तो आपका आंसर जो है 0.02 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट विल लास्ट मोर देन 9000। बेटा मोर देन 9000 मतलब कि 9000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला भी आएगा और ये दोनों आ जाएंगे, तो आपको इन दोनों को प्लस करना रहेगा। तो दोनों को प्लस करोगे आप, ये दोनों को आपने प्लस किया तो आपका दोनों को प्लस करके आंसर आएगा 770। तो आप 770 को ऊपर लिख देना, 1000 को नीचे लिख देना, तो आप कट करके 0.77 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000। मतलब ये 4000 से लेकर 14000 तक। तो आपको इनको तीनों को आपको 210 को भी प्लस करना पड़ेगा, 325 को भी, सॉरी यहाँ पर आपको बोला है कि 14000 तक, तो मोर देन 14000 नहीं, ये दोनों आपको लेने पड़ेंगे। तो आपको 210 और 325 प्लस करना पड़ेगा, तो आपने उसको प्लस किया यहाँ पे, तो 535 आंसर आया। तो आपको 535 जो है ऊपर लिखना है, 1000 नीचे लिखना है, आप कट करोगे तो आपको 0.535 आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 69 आया था, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68 और फिफ्थ में 74। आपको क्या फाइंड करना है, बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स। तो आप देख सकते हो 70% मार्क्स से ज्यादा कितने बार आया है, एक बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है। 70% से ज्यादा कितने बार आया है, 3 बार, और टोटल कितना था, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर होगा। देखो सॉल्यूशन में आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हुआ था, टोटल 5 थे, तो आपका नीचे 5 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। और आपने टेबल में देखा था कि 70 से ज्यादा 3 थे, तो आपको 3 ऊपर लिखना है, और उसके बाद में आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.6 आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। तो ये बेटा 2000 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2000 हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड द एक्सीडेंट। मतलब कि कितने एज वाले का कितना एक्सीडेंट हुआ है उसका ये टेबल है। आप टेबल को समझ जाओगे तो सारे आंसर्स आप क्लियरली दे पाओगे। तो देखो टेबल की बात करते हैं, तो आप पहले 18 टू 29 वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे 18 टू 29 में देखो क्या है, 18 टू 29 में ऐसे 0 एक्सीडेंट करने वाले कितने लोग थे, 440, जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। 1 एक्सीडेंट करने वाले कितने थे, 160 ड्राइवर्स थे। जिन्होंने 2 एक्सीडेंट किया वो कितने थे, 110 ड्राइवर्स थे। 3 एक्सीडेंट करने वाले 61 थे, और जिन्होंने 3 से ज्यादा एक्सीडेंट किए ऐसे 35 ड्राइवर्स थे। वैसे ही जैसे मैंने आपको 18 और 29 का समझाया है, वैसे ही 30 और 50 का भी है और अबव 50 का भी है। अब हम लोग क्वेश्चंस पर जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, बीइंग 18 to 29 year of age and having exactly 3 accident in 1 year। तो 18 to 29 वाले में जाएंगे और 3 एक्सीडेंट वाले में जाएंगे, तो दोनों का कितना आंसर आ रहा, 61। तो बेटा 61 ऊपर आ जाएगा आप लोगों का, और 2000 टोटल आउटकम नीचे आ जाएगा 2000। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.031 आ जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन जाते हैं। तो बीइंग 30 to 50 ईयर ऑफ एज एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट इन अ ईयर, 1
और 1 से ज़्यादा वाले सारे ले लेने हैं बेटा। तो 30 to 50 की बात करते हैं। 30 to 50 में हमें 1 और 1 से ज़्यादा वाले सारे लेने हैं, मतलब कि ये 125, 60, 22 और 18 आपको इनको प्लस करना रहेगा और इसका प्लस करके आंसर आएगा 225 और 225 आप ऊपर लिख देना और 2000 नीचे लिख देना, कट करके डेसिबल में आप आंसर लाओगे तो 0.113 आंसर आपका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, तो नो एक्सीडेंट मतलब कि जीरो एक्सीडेंट, तो जीरो एक्सीडेंट वाला कॉलम पूरा उठा लो। तो 440, 505 और 360 आपको प्लस करना रहेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस किया तो आंसर आया 1305। तो अब 1305 आ गया है। तो अब इसका नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर आएगा 1305 डिवाइड बाय 2000, 1305 डिवाइड बाय 2000 और अपने इसको कट किया तो आपका आंसर आ गया 0.653। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।